दोस्तों, एक व्यक्ति भरी दोपहरी में बदहवास, पूरा पसीने में तरबतर भागता रहता है। जंगल का रास्ता होता है, जंगल में भी वो बदहवास भाग रहा होता है। उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, मानो पता नहीं क्या हो गया हो जिसके लिए वो इतना बेसुध हो। उसे किसी की परवाह नहीं थी और भागा जा रहा था कि तभी अचानक जो वहाँ के राजा थे, वो उनकी नज़र, वो अपने राजमहल के छत पर थे अपने मंत्री के साथ। तो उस राजा की नज़र जब उस व्यक्ति पर पड़ती है तो वो अपने मंत्री से कहते हैं कि इतनी चिलचिलाती धूप में जहाँ कोई एक सेकंड के लिए नहीं रुक सकता, ये व्यक्ति बदहवास भागा जा रहा है पसीने में तरबतर। ऐसा क्या हो रहा है जिसे किसी की सुध नहीं है, वो भागा जा रहा है। ज़रूर कोई बड़ा मकसद है जिसके लिए ये जा रहा है। ये हमारी प्रजा है और मुझे इन सब का ख़्याल रखना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अपने सिपाहियों को आज्ञा देते हैं कि उसे पकड़ कर लेकर आओ। वो उस व्यक्ति को पकड़कर राजमहल ले जाते हैं। राजा के आगे जब वो व्यक्ति अपनी बात रखता है, तो राजा को अपना आधा जो उसका राज्य था वो देना पड़ता है, उसे वहाँ का राजा बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि ऐसी क्या बात कही थी उसने राजा से, तो राजा ने अपना आधा राज्य उसे सौंप दिया था। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है आज की। दोस्तों, एक राम सिंह नाम का व्यक्ति था जो कि गंगा तट पर अपने मतलब कुल मतलब जो उसकी जाति के लोग होते हैं उनके साथ वहाँ रहा करता था और वो काम किया करता था। बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वो काम किया करता था गंगा तट से पानी भरने का। पानी भरकर वो अमीर लोगों के यहाँ पहुँचाया करता था और उसके ही उसे पैसे मिला करते थे। सुबह जल्दी उठकर वो यही उसका रोज़ का काम था, यही किया करता था। एक दिन वो पानी भरकर ले जा रहा होता है, तो रास्ते में देखता है कि उसे एक चांदी का सिक्का मिलता है। अब वो सिक्का उठाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वो सोचता है कि ये सिक्का मुझे मिला है, अपने आप को बहुत ज़्यादा धनवान समझने लगता है। वो कहता है सिक्का तो मुझे मिल गया है, लेकिन मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। अब मैं इस सिक्के को कहाँ छुपा कर रखूँ? और मेरा तो घर भी ऐसा ही है, क्योंकि वो एक टूटी-फूटी झोपड़ी में रहा करता था जिसमें दरवाज़ा भी नहीं था, खाली एक वैसे ही पर्दा डला रहता था। अब वो कहता है मैं इसको छुपा के कहाँ रखूँ? अगर मैं ऐसे ही झोपड़ी में रखूँगा तो इसे कोई भी चुरा कर ले जाएगा। ऐसे में कहाँ रखूँ जो ये सेफ़ रहे? और वो ये दृढ़ संकल्प भी करता है कि वो इस रुपए को अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी को, मतलब उसका सामान, श्रृंगार का सामान ला कर देगा। वो ये सोचकर, जबकि उसकी शादी-वादी कुछ नहीं हुई होती, तो वो यही सोचता है कि इस सिक्के से मैं अपनी शादी के बाद इसे खर्च करूँगा। यही सोचकर अब वो कहता है कि जब तक मैं इसे सँभाल कर कहाँ रखूँ? तो वो देखता है कि उसके जो वहाँ की नगरी थी, वहाँ राजमहल था पुराना, पुराना किला था। जो पुराना महल था, उसके बैक साइड में, उसके पीछे वाली दीवार में वो सोचता है वहाँ छिपा कर रखूँगा। पुराने महल में तो कोई आता-जाता भी नहीं है और मेरा ये सिक्का सेफ रहेगा। अब वो भागा-भागा जाता है, दौड़ा-दौड़ा जाता है, वही पुराना जो महल था वहाँ जाता है। जंगल का रास्ता होता है। वहाँ जाने के बाद देखता है कि उस दीवार में थोड़ी-सी दीवार बीच में टूटी हुई है। वो वहीं जाता है। वहाँ जाने के बाद वो वहीं से 2 ईंटें और निकालता है और अपना जो उसने गमछा डाल रखा होता है कंधे पर, उसी गमछे में से थोड़ा-सा कपड़ा फाड़ता है। वो चांदी के सिक्के को उसमें लपेट कर 2 ईंट निकालता है, वहाँ से उसके बीच में रखकर ईंटों को वहीं लगा देता है और अब कहता है अब ये मेरा सिक्का सेफ हो गया। अब इसे कोई नहीं लेगा और ना ही इसे कोई चुरा सकता है। अब मेरी शादी हो जाएगी जब मैं इसे खर्च करूँगा। अब वो सिक्का रखकर वापिस आ जाता है और अपने काम धंधे में लग जाता है। अब लगने के बाद उसे लगता है कि मेरी शादी तो हुई नहीं है। अब वो जल्दी से जल्दी सोचता है कि मेरी शादी हो जाए, कि तभी अचानक एक राजपाल नाम का व्यक्ति होता है, उसकी बेटी होती है जिसका नाम लाली होता है। अब वो बेटी उसे मन ही मन पसंद आने लगती है राम सिंह को। वो सोचता है कि मैं इससे बात कैसे चलाऊँ, क्योंकि उसके पिता से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तो वहीं से जो एक परचून की दुकान वाला होता है, दुकान वाला, वो सोचता है, उससे उसका आना-जाना था। अब सामान-वामान लिया करता था, तो वो सोचता है कि मैं
दुकान वाले लाला से कहकर, दुकान वाले काका से कहकर बात करूँगा, वो उससे बात कर दे, क्योंकि वही मुझे बोलते रहते हैं शादी के लिए। अब वो ऐसा ही करता है, दुकान वाले काका के पास जाता है और कहता है, वो दुकान वाला बोलता है कि क्यों भाई राम सिंह आज काम पर नहीं गए, यहाँ कैसे आज? वो कहता है, काका चौका बासन से अगर मुझे फुर्सत मिले तो मैं काम पर जाऊँ, सोचता हूँ कि तुम्हारी बात मान ही लूँ, तो मुझे चौका बर्तन से आराम मिल जाएगा और मैं काम पर ध्यान दे पाऊँगा। तो कहते हैं, अरे मैंने क्या कहा था तुमसे? तो वो व्यक्ति कहता है, अरे वही शादी वाली बात। तो वो कहते हैं, अच्छा अच्छा, शादी वाली बात। तो वो कहते हैं कि लाली के लिए एक लड़का, उसके पिता भी बोल रहे हैं कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा मेहनती लड़का ढूंढ दो। तो राम सिंह तुरंत बोलता है कि मैं क्या कम मेहनती हूँ, मैं भी तो कितनी मेहनत करता हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊँ। तो वो बात करने के लिए बोल देता है, वो बात करता है लाली के पिता से और बहुत जल्दी दोनों की शादी तय हो जाती है और दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होकर लाली को वो अपनी झोपड़ी में ले आता है, दोनों रहने लगते हैं। रहने के बाद जब वो अपनी पत्नी के आने के बाद वो अपनी पत्नी के प्यार में इतना डूब जाता है कि उस सिक्के का उसे होश ही नहीं रहता कि कभी उसे कोई सिक्का भी मिला था, कि जिसकी बदौलत उसने शादी करने का फैसला किया था। अब वो सिक्का भूल जाता है और राजी खुशी से दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। उसका बस यही था, काम पर जाता था, थोड़े बहुत पैसे कमाता था और आकर अपनी पत्नी के हाथ पर रख देता था और दोनों की गृहस्थी चल रही थी। हर साल गंगा तट पर एक मेला लगता है और उस साल भी वो गंगा तट पर मेला लगने वाला था। तो उसकी पत्नी अपने पति के गले में बाहें डालकर उसको बोलती है कि सुनो जी, मुझे मेला घुमाने ले चलोगे? अब यह बात सुनकर राम सिंह अपने गले से उसकी हाथ निकालता है और बाहर चला जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। सोचता है कि मैं कहाँ से मेला घुमाने के पैसे लेके आऊँगा, मेरी पत्नी ने मुझसे मेला घूमने की इच्छा की है। लेकिन तभी उसके मन में विचार आता है, उसी सिक्के की उसको याद आती है और वो उछल पड़ता है खुशी के मारे। अंदर जाता है, अपनी पत्नी लाली को गोदी में उठाकर घुमाने लगता है। तो उसकी पत्नी लाली कहती है कि अभी जब मैंने मेला घुमाने के लिए कहा था तो तुम्हारी नानी मर गई थी और अब एकदम क्या तुम्हें खजाना मिल गया? तो वह कहता है कि ऐसा ही समझो कि मुझे खजाना मिल गया है और वो अपनी पत्नी लाली को सारी बातें बता देता है जो उस चांदी के सिक्के के बारे में थी। तो ये सुनकर लाली भी बहुत खुश होती है, कहती है, अरे वाह, चांदी के सिक्के से तो हम बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं। देखो जी, मैं कान के झुमके जरूर लूंगी। वो कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें जो लेना हो तुम ले लेना। यह बोलकर वो भागा भागा वो सिक्का लेने के लिए पुराने महल की तरफ भागने लगता है। भाग ही रहा होता है, चिलचिलाती धूप होती है कि जंगल के रास्ते जाता है। उस महल तक पहुंचने से पहले जो एक और महल था वो पड़ता था, जिसमें कि राजा वगैरह सब रहा करते थे, राजमहल था वो पड़ता था। वहीं से निकल रहा होता है, बदहवास भाग रहा होता है कि तभी राजा अपने मंत्री के साथ छत पर होते हैं राजमहल की। वहां से वो उस व्यक्ति को भागते हुए देखते हैं तो वो आज्ञा देते हैं अपने मंत्री और सिपाहियों को कि इस व्यक्ति को पकड़ कर लेके आओ। जब वो उसे पकड़ कर लेके आते हैं तो जो राजा होते हैं उस व्यक्ति से पूछते हैं कि इतनी चिलचिलाती धूप में तुम्हें अपना होश भी नहीं है और तुम भागे जा रहे हो, ऐसा तुम्हारा क्या मतलब ज़रूरी काम है जो जिसकी वजह से तुम भागे जा रहे हो? तो वो फिर राजा को सारी बात बता देता है। सारी बात बताने के बाद राजा कहते हैं, राजा को बड़ा मतलब वो होता है कि मतलब एक चांदी के सिक्के के लिए तुम अपनी परवाह भी नहीं कर रहे हो, इतनी ज़ोर से भागे जा रहे हो। तो वो कहता है कि वो सिक्का मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है और मैं वही सिक्का लेने जा रहा हूँ। तो राजा कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने खजाने में से तुम्हें एक सिक्का दे देता हूँ और तुम अपना उससे मेला घूम लो, अपनी पत्नी को घुमा लो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे दोगे लेकिन फिर भी मैं उस सिक्के को लेके आऊँगा। तो वो राजा कहते हैं, अरे ये क्या बात हुई, जब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो कहता है, अच्छा ठीक है, तो इसलिए तुम मुझे 2 सिक्के ले लो मेरे से, मैं तुम्हें 2 सिक्के दे दूँगा। तो कहता है, तब भी मैं वो सिक्का लेके आऊँगा, क्योंकि वो सिक्का मेरे लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। उसी सिक्के की बदौलत ही मुझे इतनी सुंदर और सुशील पत्नी मिली है, इसलिए मैं वो सिक्का ज़रूर लाऊँगा। अब राजा सोचते हैं कि मैं इसको 2 सिक्के दे रहा हूँ तब भी। अब वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 मोहरें दे दूँगा, उसके बाद भी उसके अब तो तुम नहीं जाओगे ना। तो वो कहता है, मैं जब भी जाऊँगा, आप मुझे कितना भी धन दे दें, मैं तब भी उस सिक्के को लेकर ज़रूर आऊँगा। अब राजा को भी ये लगने लगता है, अब राजा भी अपनी जिद मत मतलब अड़ चुके थे कि मैं नहीं चाहता कि वो सिक्का लेने जाए, क्योंकि अब राजा तो राजा हैं, उन्हें अपनी दौलत के मतलब वो हो गया था। अब वो कहते हैं, मैं तुम्हें 100 मोहरें दूँगा अगर मैं तुम्हें 1000 मोहरें दूँ। लेकिन जो राम सिंह होता है वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि मुझे वही सिक्का चाहिए, उसी की बदौलत ही आज मेरी पत्नी मेरे पास है, नहीं तो नहीं होती।
अब जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि अब मेरी ये जिद है कि मैं तुम्हें वो सिक्का लेने नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना कितना भी धन लुटाना पड़े, कितना भी धन देना पड़े तुम्हें। अब जो राम सिंह होता है तो अब उसके मन में ये आने लगता है कि अब अगर मैंने जिद की तो हो सकता है मुझे सज़ा भी मिल जाए और धन भी मेरा सारा जाएगा और मुझे सज़ा भी मिल जाए, क्योंकि राजा है, राजा मुझे सज़ा दे सकते हैं। तो राजा कहते हैं, अगर मैं तुम मुझसे जो माँगोगे मैं तुम्हें दूँगी, अपने राज्य का मैं आधा हिस्सा तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन वो 1 रुपया तुम्हें नहीं लेने दूँगा। अब जो राम सिंह होता है, अपने मन में कहता है कि मुझे अगर सज़ा से बचना है तो राजा की बात माननी होगी, लेकिन वो अपने उस 1 रुपए के सिक्के को, जो चाँदी का सिक्का था, उसे नहीं खोना चाहता था। अब वो सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि राजा की बात भी रख ली जाए और मेरा वो 1 रुपए का सिक्का भी मुझे मिल जाए, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। तो वो राजा से कहता है, आपकी बात जो है वो सर आँखों पर, और आपकी बात मैं ज़रूर मानूँगा। आप जैसा कहेंगे मैं मानूँगा। तो राजा खुश हो जाते हैं। राजा कहते हैं कि वैसे भी जो मतलब वो होते हैं, जो राज्य के जो भी इंसान होता है उसे अपने राजा की बात माननी चाहिए। तो वो कहता है कि लेकिन राजा जी, जो मैं कहूँगा वही हिस्सा आप मुझे देंगे। तो वो कहते हैं, जब हमने कह दिया तुम जो भी हिस्सा माँगोगे राज्य का वही मैं तुम्हें दूँगा। तो वो कहता है, मुझे आपके राज्य का उत्तरी भाग चाहिए। तो राजा बड़े खुश होते हैं, कहते हैं कि तुम तो बड़े ज़्यादा मतलब बुद्धिमान निकले, तुमने वही हिस्सा मुझे माँगा है जो कि पुराना जो महल है वो उसी हिस्से में आता है, जिससे तुम्हें राज्य भी मिल जाएगा, राजा भी बन जाओगे और तुम्हारा वो 1 रुपए का सिक्का भी तुम्हें मिल जाएगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान इंसान जिस राज्य में होगा उस राज्य का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसी वक़्त उस इंसान को, राम सिंह को, राजा बना दिया जाता है और इतना सारा धन उसे मिलता है, आधा राज्य उसे मिल जाता है, जो कि एक वक़्त की रोटी कमाने के लिए मोहताज था, अपनी पत्नी को मेला नहीं घुमा सकता था। उसकी एक दृढ़ संकल्प ने उसे राजा बना दिया और राजा बहुत खुश होते हैं कि तुम्हारे जैसा इंसान मेरे राज्य में पैदा हुआ है। अगर ऐसे और भी हुए तो राज्य को महान होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसका सिक्का भी उसे मिल जाता है और वो राजा भी बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहते हैं ना, एक दृढ़ संकल्प, अगर उसने वो संकल्प नहीं लेता, वो अपनी बात पर नहीं अड़ा रहता, तो आज उसे इतना सारा धन नहीं मिलता। साथ ही वो उस सिक्के को लेकर प्रणाम करता है, उसे छूता है, माथे से लगाता है और कहता है कि दोस्त, आज तुम्हारी ही वजह से मुझे इतनी सुंदर सुशील पत्नी मिली है और आज मैं राजा बन चुका हूँ, सिर्फ़ एक तुम्हारी बदौलत। अगर तुम मेरे पास नहीं होते तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर हर इंसान यही सोच के एक संकल्प ले ले कि मुझे ऐसा करना है तो करना है, तो सभी कुछ हो सकता है। लेकिन आजकल बहुत जल्दी हार मान लेते हैं लोग बाग, इसीलिए कुछ नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।